स्नान के बाद घर में मुख्य द्वार पर छिड़के ये 3 चीजें जल्द अमीर बन जाएंगे आप। वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत ही महत्व दिया गया है और ऐसा माना जाता है कि सुबह के वक्त घर मुख्य द्वार पर पॉजिटिव एनर्जी का भंडार होता है। धार्मिक मान्यता भी यह कहती है कि सुबह उठते घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। वही वास्तु भी यह कहता है कि सुबह के वक्त घर सभी खिड़की दरवाजे खोल देने से आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश होता है और नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके साथ ही वास्तु में यह भी बताया गया है कि स्नान के बाद मुख्य द्वार पे 3 चीजों का छिड़काव करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और आप जल्द ही अमीर बन जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन सी है ये 3 चीजें। धार्मिक मान्यताओं में हल्दी को बहुत ही शुभ माना गया है और पानी में मिलाकर इसे सुबह मुख्य द्वार पर जरूर छिड़कें। ऐसा करने से आपके घर में शुभता बढ़ती है और माँ लक्ष्मी भी आपके घर की ओर आकर्षित होती है। सुबह की पूजा के वक्त तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल ले। पूजा समाप्त होने के बाद इस जल को लाकर मुख्य द्वार पर छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर में आसपास पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और आपके घर में भी कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। घर के सामने पानी का छिड़काव करना साफ सफाई और शुद्धता के लिहाजा से वैसे भी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वास्तु के लिहाजे से भी इसके कई फायदे हैं। तो आइए आपको बताते हैं घर के मुख्य द्वार के सामने पानी छिड़काव करने के फायदे के बारे में। वैसे तो घर में सुख और समृद्धि आए इसके लिए हम काफ़ी उपाय करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन पानी के इस छोटे से उपाय को अपनाकर आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ होकर यानी स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार के समक्ष पानी का छिड़काव करें। अगर तांबे के लोटे से स्वच्छ जल लेकर छिड़काव किया जाए तो इससे काफ़ी लाभ होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफ़ी महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह इसका पानी पीने से सलाह देते हैं। यह स्वास्थ्य के लिहाजे से भी उत्तम माना जाता है। ऐसे में तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इससे घर के आसपास के वातावरण तो साफ होता ही है, वास्तु के इस उपाय से घर में धन्य धान्य की वृद्धि होती है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक दूर होती है और घर में खुशियाँ आती है। घर के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। अगर छिड़काव करने वाले पानी में थोड़ी हल्दी मिला लें तो ज़्यादा लाभ होता है। गंगा जल को धार्मिक मान्यताओं में होली वाटर यानी कि सबसे पवित्र जल माना गया है। कहते हैं कि गंगा जल में हर प्रकार की नकारात्मक को दूर करने की शक्ति होती है। रोजाना घर के मुख्य द्वार पर कुछ बूंदे गंगा जल की जरूर छिड़कें। ऐसा करने से आपको आध्यात्मिक शांति मिलती है और आपका तनाव दूर होता है। साथ ही हर प्रकार की नकारात्मक आपके घर से दूर भाग जाएगी। वास्तु में नमक को भी बहुत खास माना गया है। नमक के पानी का पोछा कई लोग अपने घर में रोजाना लगवाते हैं। इसके अलावा यदि आप रोजाना पानी में नमक मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़के तो हर प्रकार की बैक्टीरिया का नाश होगा। साथ ही किसी भी प्रकार की भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। नमक के पानी का छिड़काव करने से हर प्रकार के रोग और दोष आपके घर से कोसों दूर रहेंगे। घर के मुख्य दरवाजे के अंदर और बाहर की ओर गणेश जी की 2 प्रतिमाएं इस तरह लगाएं कि उनकी पीठ एक दूसरे से जुड़ी रहे। ऐसा करने से घर की सभी तरह की बाधाएं दूर होने लगेगी। घर के मुख्य द्वार के ईशान कोण में तुलसी का पौधा रखें। प्रतिदिन प्रातः काल उसमें जल अर्पित करें तथा सायंकाल में घी या तिल
के तेल का दीपक जलाकर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके से अचानक घर में धन का आवक में तेजी से वृद्धि होने लगती है। पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी नियमित पूजा करने से घर के सदस्यों में आत्मविश्वास और एकता बढ़ने लगती है। घर में यदि किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो घर की छत पर तुलसी का पौधा गमले में लगाएं। साथ ही ऐसा करने से घर में आकाशीय बिजली गिरने का भी भय नहीं रहता है। घर के किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से बचने के लिए घर के ईशान कोण में 5 तुलसी के पौधे लगाएं तथा उनकी नियमित सेवा करें। पूजा घर में किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या चित्र न लगाएं अथवा कला क्लेश की संभावना बनी रहती है। किसी भी 2 देवता की तस्वीर इस प्रकार न लगाएं कि उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवताओं के चित्र कभी भी नैऋत्य कोण में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामले में उलझने की पूरी संभावना बनी रहती है। दक्षिण की दीवार पर कभी भी दर्पण न लगाएं। दर्पण सदैव पूर्व या उत्तर की दीवार पे ही होना चाहिए। घर की तिजोरी का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखने से 7 पीढ़ियों तक उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। अपने बेडरूम में भूलकर भी भगवान की तस्वीर न लगाएं। बेडरूम पति और पत्नी के संबंधों को दर्शाता है, यानी कि ज्योतिष में इसका संबंध शुक्र ग्रह से होता है। इसलिए जहाँ शुक्र होते हैं वहाँ देवी देवताओं यानी कि बृहस्पति ग्रह का होना अशुभ माना जाता है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है, जो कि शुक्र के विरोधी है, इसलिए दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। ज्योतिष में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर राहु और शनि का प्रभाव माना जाता है। बेडरूम में इनको रखने से इन अशुभ ग्रहों की वजह से आपके वैवाहिक जीवन पर भी अशुभ प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए अपने कमरे में कम से कम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखें। इससे आपके प्रेम संबंधों में कोई व्यवधान भी नहीं आएगी। कुछ लोगों को लगता है कि बेडरूम में प्यार की निशानी ताजमहल के एक शो पीस या फिर तस्वीर को लगाने से आपसी प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी, लेकिन यह आपकी गलतफहमी है। दरअसल ताजमहल एक मकबरा है और किसी मकबरे की तस्वीर अपने कमरे में लगाना सही नहीं है। इसलिए भूलकर भी ताजमहल को किसी भी रूप में अपने कमरे में स्थान न दें। सोमवार के दिन नहाते समय पानी में दूध डालें, इससे आपको शांति मिलेगी और तनाव दूर होगा। इतना ही नहीं, इससे ग्रह स्वामी भी प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शनिवार और मंगलवार को नहाने के पानी में नमक मिलाकर स्नान करें। इससे आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और सकारात्मक का संचार होगा। पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर गुरुवार के दिन स्नान करें। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। शुक्रवार के दिन के पानी में इत्र की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। इससे भौतिक सुख और सुविधाओं में वृद्धि होगी। इसी के साथ इस दिन पानी में लाल गुलाब डालकर स्नान करने से माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नहाने के पानी में थोड़ा सा कपूर डालने से तन और मन दोनों शुद्ध रहता है। वहीं थोड़ा चंदन डालकर स्नान करें। इससे विचार से नकारात्मकता खत्म होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार न केवल परिवार के लिए बल्कि ऊर्जा के लिए भी प्रवेश बिंदु होता है। वास्तु के अनुसार प्रवेश द्वार के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व या पश्चिम दिशा है, जो घर और घर के लोगों के लिए शुभ मानी जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव को बढ़ाती है। मुख्य द्वार दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व दिशाओं में नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ खुलता है तो इसे भी वास्तु के नियमों से ठीक किया जा सकता है, जैसा कि दक्षिण की ओर प्रवेश द्वार होने पर घर के बाहर एक बगीचा जरूर बनाएं।
घर का मुख्य दरवाजा घर के अन्य दरवाजों की तुलना में ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और यह हमेशा घड़ी की दिशा में खुलना चाहिए। कभी भी मुख्य द्वार के समानांतर एक ही पंक्ति में 3 दरवाजे लगाने से बचें, क्योंकि यह एक गंभीर वास्तु दोष माना जाता है और घर की खुशियों को प्रभावित कर सकता है। एक ही पंक्ति में 3 दरवाजे घर में नकारात्मकता ऊर्जा को प्रवेश बढ़ावा देते हैं और घर के मुखिया के लिए समस्याओं का कारण बनते हैं। मुख्य द्वार अन्य दरवाजों से बड़ा होने के साथ लकड़ी से बना होना चाहिए। शीतल जी बताती हैं कि वास्तु के अनुसार कभी भी मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त यानी कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी ऐसा दरवाजा है जो उसे तुरंत बदल देना चाहिए, नहीं तो धन की हानि होती है। घर का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त होने पर वास्तु दोष होगा और आपके धन पर नकारात्मकता आएगी। अगर आपके मुख्य दरवाजे में कांच है और वो कांच टूटा हुआ है तो इसे तुरंत बदल देना चाहिए। नेम प्लेट एक ऐसी चीज है जिसे आपके घर के मुख्य द्वार में ही कोई व्यक्ति सबसे पहले देखता है, इसलिए वास्तु के अनुसार यह आकर्षक होना चाहिए और आपके घर आने वाले को एक अच्छी वाइब देनी चाहिए। इसलिए नेम प्लेट बनवाते समय और मुख्य द्वार पे लगाते समय हमेशा वास्तु का ध्यान देना चाहिए। मुख्य द्वार के पास मनी प्लांट और पीली रोशनी शुभ है और बहुत महत्वपूर्ण है। मनी प्लांट समृद्धि को आमंत्रित करता है और पीली रोशनी सूर्य के प्रकाश से जुड़ी होती है, जिसका उपयोग आपके घर के प्रवेश द्वार पे किया जा सकता है। इसलिए मुख्य द्वार पर पौधे जरूर रखें। घर के प्रवेश द्वार के लिए आकर्षक रंगों का उपयोग आपके मेहमान पर पहली छाप बनाते हुए एक शानदार माहौल तैयार कर सकता है। अधिकांश लोग सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए घर के प्रवेश द्वार को विशेष रूप से डिजाइन करने के लिए वास्तु दिशा निर्देशों का पालन करना पसंद करते हैं। इसलिए यदि आप सकारात्मकता का सही मिश्रण चाहते हैं तो घर के मुख्य गेट के रंग को वास्तु के अनुसार ही रखें। ऐसा माना जाता है कि घर का मुख्य द्वार माता लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है, इसलिए इस स्थान को साफ सुथरा रखना जरूरी है, जिससे लक्ष्मी का घर में आगमन हो सके। घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी जूते, चप्पल या जूतों का अलमारी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का प्रवेश द्वार बंद हो जाता है और धन में आर्थिक हानि होने लगती है। ऐसी मान्यता है कि जूते या चप्पल मुख्य द्वार पर रखने से आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति कंगाल हो जाता है। बहुत से लोग सजावट के लिए मनी प्लांट के पौधे को घर के बाहर यानी मुख्य द्वार पे रख देते हैं। ऐसा करना वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि मनी प्लांट को धन का पौधा माना जाता है और इसे मुख्य द्वार पे रखने से सबकी नज़र इस पर पड़ती है, जिससे घर का धन व्यर्थ के कामों में नष्ट होने लगता है। इसके अलावा कई लोग मनी प्लांट की पत्तियां या डाल को तोड़कर अपने घर में लगा लेते हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। घर के मुख्य द्वार पर कटीले पौधे भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर कटीले पौधे लगाने से घर में अशांति आती है और घर के लोगों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं बन पाता, जो लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। वास्तु के अनुसार ऐसी मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी की किसी भी अवस्था में मूर्ति नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि यदि घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित होती है तो नियमित इसका पूजा करना चाहिए, लेकिन घर के बाहर की तरफ लगाने से इसकी नियमित पूजा नहीं होती है और धन भीतर आने की जगह घर से बाहर जाने लगता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि लक्ष्मी जी का
मुख बाहर की तरफ होता है, जिससे धन घर से बाहर निकलने लगता है। घर में लाफिंग बुद्धा रखना फेंग शुई के हिसाब से अच्छा माना जाता है और इसे चीनी वास्तु शास्त्र से जोड़ा जाता है। इसलिए कई लोग घर के प्रवेश द्वार पर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखते हैं, जिसका मुंह घर के बाहर की तरफ होता है। इस तरह से लाफिंग बुद्धा घर में धन लाने की जगह आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा का मुंह बाहर होने का मतलब है धन का घर से बाहर जाना। इसलिए यदि आप घर पर लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो इसका मुंह हमेशा घर के अंदर की तरफ रखें और धन की पोटली के लिए बुद्धा को रखें। अक्सर घर का कूड़ादान घर के बाहर यानी कि मुख्य द्वारों के पास रख देते हैं। चूँकि मुख्य द्वार लक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है, इसलिए इस जगह पर कूड़ादान रखने से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है और आर्थिक हानि होने लगती है। इसके अलावा घर के भीतर आने और बाहर जाने वाले के सामने कूड़ादान नजर आता है, जो घर के सदस्यों की बुद्धि को प्रभावित करता है और कलह का कारण भी बनता है। अक्सर लोग घर में टूटा फूटा सामान घर से बाहर निकालने के लिए इसी घर के मुख्य द्वार पर रख देते हैं। ऐसा करने से घर में आने जाने वाले सभी लोगों की नज़र इस सामान पर पड़ती है और यह आर्थिक हानि का कारण बनता है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक रखने के लिए कभी भी घर के प्रवेश द्वार पर टूटा हुआ सामान जैसे टूटा फूटा फर्नीचर, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान या अन्य कोई टूटा सामान, झाड़ू लक्ष्मी जी का रूप होती है, इसलिए कभी भी झाड़ू को पैरों से नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को हमेशा घर में की ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जिससे ये दूसरों की नज़र में न आ सके। घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाहरी लोगों पर भी इसकी नज़र पड़ती है और कई बार बुरी दृष्टि से घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। घर के बाहर झाड़ू रखने से लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।